पिछले साल गवर्नमेंट ने एक नया रूल लागू किया था कि कोई भी गाड़ी बिना एबीएस एयरबैग के बाहर नहीं आएगी शोरूम से। लेकिन क्या आपको पता है कि एबीएस इतना कंपलसरी क्यों है और क्यों ज़रूरी है हमारी गाड़ी की ड्राइविंग के लिए? अगर आपको पता है तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि एबीएस और एबीडी का क्या फंक्शन होता है। मेरे पास एक स्विफ्ट डिज़ायर है, टॉप मॉडल है डीजल का। तो मैं स्टेट हाईवे के ऊपर चल रहा था, 4 लेन्स का रोड है, 2 लेन एक तरफ 2 लेन एक तरफ, बीच में एक डिवाइडर है और डिवाइडर के ऊपर पौधे लगे हुए हैं। अब हमें टर्न लेना था लेफ्ट साइड की तरफ। हम पूरे एक्सट्रीम राइट की तरफ थे। टर्न लेते लेते हमें सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया रोड के ऊपर। तो उससे बचाने के लिए मैं पैनिक ब्रेकिंग की और ब्रेक मारते हुए मैं लेफ्ट साइड की और टर्न कर गया, यानी कि मैं बच गया। लेकिन मेरे पीछे एक और स्विफ्ट डिज़ायर चल रही थी, उसने पैनिक ब्रेकिंग की लेकिन उसके टायर्स लॉक हो गए। टर्न करने के चक्कर में उसके ब्रेक्स लॉक हो गए और गड्ढे में जाके लगा। गड्ढे से लग के गाड़ी इतना ऊपर उछली कि डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके गिर गई। अब मैंने पास जाके पता किया, उस गाड़ी में बंदे को निकाला, देखा कौन सा मॉडल गाड़ी का। वो गाड़ी का था बेस मॉडल, जिसके अंदर एबीएस ईबीडी कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसकी गाड़ी का टायर लॉक हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे ही एक रोड में चल रहा था, 4 लेन्स का रोड था, रोड के बीच में डिवाइडर था और डिवाइडर के पास घास लगी हुई थी। अब गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा रोड के ऑपोजिट साइड से यानी ऑपोजिट लेन से एक्सट्रीम एंड में एक बंदा मुझे हाथ दिखा के रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा रोकने की कोशिश कर रहा है, चलो स्पीड स्लो कर लेते, स्लो कर ली। लेकिन जैसे मैं उसके पास पहुंचने वाला था, तुरंत मुझे दिखाई दिया भेड़ों का एक झुंड एकदम से निकल के आया उस जो कट था बीच में रोड के वहाँ से। अब मैं क्या करूँ? मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर दिया। गाड़ी में एबीएस था और ईबीडी था, जिसकी वजह से मैंने रोड के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी और मैं टर्न करके हुए उनके आगे से निकलते हुए सेफ साइड में पहुंच गई और गाड़ी रुक गई। अब सोच के देखिए, अगर गाड़ी में एबीएस और ईबीडी नहीं होता तो मैं सडन ब्रेकिंग करता और गाड़ी उन भेड़ों के बीच से निकलती हुई जाती। ये फ़ायदा होता है एबीएस और ईबीडी का। बेसिक समझते हैं हम गाड़ी के अंदर क्या होता है। जब हम ब्रेक्स लगाते हैं, पैनिक ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि सामने कुछ भी आ जाए, एकदम अचानक से आ जाए और हमें तुरंत ब्रेक मारने पड़ जाए, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हमें प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग मारनी है। हम तुरंत ब्रेक पैड के ऊपर ज़ोर से पैर दबा दें ताकि गाड़ी रुक जाए। ये नेचुरल थिंकिंग है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो भी हो रहा है वो तुरंत रुक जाए। लेकिन गाड़ी के अंदर क्या होता है, जो टायर्स होते हैं, जैसे हम ब्रेक्स मारते हैं, ब्रेक्स इतनी जोर से टायर को प्रेस करते हैं, डिस्क प्लेट को प्रेस करते हैं कि गाड़ी का मोशन एकदम जैम हो जाता है, टायर घूमना बंद हो जाता है। और जैसे ही टायर घूमना बंद होता है, वो रोड के साथ कांटेक्ट छोड़ देता है, यानी कि टायर और रोड का ग्रिप एकदम खत्म हो जाता है। अब टायर और रोड का ग्रिप खत्म हुआ तो टायर रोड के ऊपर स्किड करता हो जाएगा। ना तो आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, ना ही आप गाड़ी को रोक सकते हैं। लेकिन अगर एबीएस होता है आपके पास, एबीएस का मतलब है एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसे आप पैनिकी ब्रेकिंग करते हैं, अगर आपके पास नॉन एबीएस गाड़ी है तो टायर लॉक हो जाएगा। अब एक गाड़ी जिसके अंदर एबीएस है, उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है एबीएस यूनिट। वो क्या करती है, कंटिन्यूसली टायर के मोशन को चेक करते रहेगी, कितनी स्पीड पे घूम रहा है। और जैसे ही आपने पैनिक ब्रेकिंग की, टायर को एकदम लॉक कर देगा ब्रेक। तो उस टाइम पे एबीएस एक्टिव होगा। वो देखेगा कि 70 की स्पीड पे टायर चल रहा था, लेकिन सडनली वो 0 की स्पीड पे आ गया। तो एबीएस सिस्टम क्या करेगा, तुरंत ब्रेक को थोड़ा ढीला छोड़ देगा, तुरंत मिली सेकेंड्स में काम होता है, तुरंत छोड़ देगा। और जैसे ही एबीएस यूनिट ब्रेक छोड़ेगा, टायर अपना मोशन पकड़ लेगा और रोड के साथ ग्रिप पकड़ लेगा। और जैसे ही ग्रिप पकड़ा और फिर से दोबारा ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही टायर का मोशन दोबारा स्टार्ट हुआ, एबीएस यूनिट के पास सिग्नल जाएगा कि टायर का दोबारा मोशन स्टार्ट हो गया। तो एबीएस यूनिट क्या करेगा, दोबारा सिस्टम को बोलेगा कि ब्रेक दोबारा अप्लाई करो। वो दोबारा अप्लाई करेगा। दोबारा अप्लाई करते करते थोड़ा और मोशन कम होगा टायर का, गाड़ी की स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी ब्रेक लगते लगते, फिर टायर जैम हो जाएगा। फिर एबीएस सिस्टम को दोबारा सिग्नल मिलेगा कि टायर दोबारा जैम हो गया। 50 की स्पीड पर टायर चल रहा था, दोबारा जैम हो गया। एबीएस क्या करेगा, फिर से ब्रेक को थोड़ा ढीला छोड़ देगा, टायर फिर से रोड के ऊपर ग्रिप पकड़ेगा, फिर थोड़ा घूमना स्टार्ट होगा। फिर एबीएस यूनिट को सिग्नल जाएगा कि टायर दोबारा घूमना स्टार्ट हो गया है। एबीएस टायर को ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, स्पीड और थोड़ी स्लो होगी, फिर से टायर जैम होगा। तो ये सिस्टम कंटिन्यूसली मिली सेकेंड्स में चलता रहता है, कंटिन्यूसली। और इस तरीके से गाड़ी को वो फाइनली रोक देता है और गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में ही रहता है। अब ये तो थी ब्रेकिंग की बात, लेकिन एबीएस कॉर्नरिंग के टाइम पे या फिर टर्न लेते टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर टर्न लेते टाइम आपने ब्रेक मारा
और अगर आपका टायर जैम हो गया, लॉक हो गया, तो आपके टायर के पास कोई ग्रिप नहीं है। और मोड़ने के लिए या फिर टर्न लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रिप। ग्रिप नहीं है तो कोई टर्न नहीं है। और एबीएस के टाइम पे जैसे ही ब्रेक लूज हुआ थोड़ा सा और टायर ने ग्रिप पकड़ी, आप टर्न लेना स्टार्ट कर जाएंगे। ये होता है एबीएस का फ़ायदा। अब इसके साथ ईबीडी भी आता है। अब ईबीडी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एबीएस के साथ दोनों मिलके काम करते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम टर्न लेते हैं, लेफ्ट ले या राइट ले, तो 70% ऑफ वेट गाड़ी का एक पर्टिकुलर टायर के ऊपर होता है। क्यों? अब लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब टर्न लेती है तो एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेट होता है। अब वो वेट लेफ्ट टायर के ऊपर हो सकता है, राइट टायर के ऊपर हो सकता है। चूंकि हमारी जो मेन ब्रेकिंग पावर होती है वो फ्रंट में होती है, तो या तो लेफ्ट टायर के ऊपर वेट लोड ज़्यादा होगा या फिर राइट टायर के ऊपर वेट लोड ज़्यादा होगा। अब वेट लोड ज़्यादा होगा तो चांसेस हैं कि ब्रेकिंग पावर सफिशिएंट नहीं होने वाली उस टायर को रोकने के लिए। क्योंकि अगर जितना बड़ा साइज़ होगा गाड़ी का, जितना बड़ा टायर का साइज़ होगा, उतनी ज़्यादा पावर चाहिए होती है इस गाड़ी को रोकने के लिए। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड को टर्न कर रही है तो जो मैक्सिमम वेट होगा गाड़ी का वो आपके राइट टायर के ऊपर होगा। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स दोनों टायर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो जो लेफ्ट साइड वाला टायर है वो तो प्रॉपर चल रहा होगा, वो प्रॉपर काम कर रहा होगा, प्रॉपर रुक रहा होगा, एबीएस की वजह से दोबारा चालू होगा फिर रुक रहा होगा। लेकिन जो राइट साइड का टायर है उसके ऊपर इतने ज़्यादा वेट है कि वो लॉक भी नहीं हो पा रहा है और गाड़ी को रोक भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ब्रेक की जो पावर है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही है और ब्रेक लूज हो रहा है धीरे धीरे। तो ईबीडी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली जो लेफ्ट साइड वाला टायर है उसके पास ब्रेकिंग की पावर कम करके, यानी ब्रेकिंग का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको कम करके उसको ट्रांसफर करेगा राइट साइड वाले टायर के पास, जिसकी वजह से ब्रेकिंग पावर थोड़ी और बढ़ेगी और गाड़ी का जो राइट टायर है उसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी गाड़ी को रोकने के लिए। ये मेनली कहाँ काम आता है? कॉर्नरिंग के टाइम पे, टर्न लेते टाइम आपके पास कुछ इमरजेंसी ब्रेकिंग की सिचुएशन आ गई, तब आपको ईबीडी का काम आएगा। अब ये एक सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर अंदर काम करता रहता है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें ध्यान रखना होता है कि ये सिस्टम फेल ना हो। कभी फेल होते हैं तो आपके डैशबोर्ड के अंदर या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एक इंडिकेशन आ जाएगा कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। इसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ता है और ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आप सोच रहे होंगे आपको सिटी में इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 30 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने तुरंत एक गाय आ जाती है, 30 की स्पीड में सडन ब्रेकिंग करेंगे, टायर फिर भी स्किड मारेगा अगर एबीएस नहीं है तो। वो छोड़िए, 30 तो ज़्यादा हो गया, 20 की स्पीड में आप चल रहे हैं और सामने एक बच्चा आ जाता है, आपने तुरंत ब्रेक मारे और आपके पास एबीएस नहीं है, गाड़ी का टायर लॉक हो जाएगा और आप टर्न लेने की कोशिश करेंगे बच्चे को बचाने के लिए, आप बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एबीएस सिस्टम रहा तो आप बच्चे को आराम से बचा सकते हैं ब्रेकिंग करते हुए भी, क्योंकि ब्रेकिंग करते टाइम एबीएस और ईबीडी दोनों काम करेंगे और आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ, जहाँ पर भी आपको गाड़ी को टर्न करना है। ये फ़ायदा होता है। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी भी परचेस कर रहे हैं, यूज्ड कार भी परचेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि गाड़ी के अंदर कम से कम गाड़ी के अंदर एबीएस, ईबीडी, एयरबैग कम से कम हो, तभी आप उस गाड़ी को परचेस करें। नहीं तो फिर वही बात होगी, थार लो या बोलेरो लो, कार लो या स्कॉर्पियो लो, कोई फ़र्क नहीं है। जब एक्सीडेंट होगा उड़ाते हो जाएगा। अब एबीएस और ईबीडी दोनों मिल के काम करते हैं। सबसे ज़्यादा काम तब आते हैं जब बारिश वाला मौसम चल रहा हो और सड़क पूरी गीली हो, जहाँ पर ग्रिप मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। वहाँ पर ब्रेक मारना बहुत ही रिस्की होता है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना हो। अगर एबीएस ईबीडी गाड़ी के अंदर नहीं है तो बारिश के अंदर गाड़ी का टायर स्किड करना कंफर्म है। कितना भी कोशिश कर लीजिए, बारिश के टाइम पे गाड़ी का टायर स्किड करेगा ही करेगा अगर सडन ब्रेकिंग करते हैं तो। इसलिए गवर्नमेंट ने एबीएस और ईबीडी को मैंडेटरी किया है, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको एबीएस और ईबीडी की वजह से बचाया जा सकता है। जिन गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं उनमें सडन ब्रेकिंग की जाती है, लेकिन एबीएस ना होने की वजह से वो गाड़ी बच नहीं पाती। इसलिए गवर्नमेंट ने इस रूल को लागू किया है। तो हम लोग क्या करते थे, अगर किसी का बजट टाइट होता था तो उसमें से हम बेस मॉडल चूज़ करते थे, बाद में हम स्टीरियोज लगाते थे। देखिए, जो हम इंडियंस हैं वो स्टीरियो को इतना पसंद करते हैं कि बिना एबीएस वाली गाड़ी लेके उसमें स्टीरियो फिट कराते हैं। हालांकि एबीएस को बाहर से फिट नहीं कराया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिना एबीएस की गाड़ी लेते हैं। या तो हमें पता नहीं है एबीएस की वैल्यू क्या है,
या हम अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन लगता नहीं मुझे कि ABS गाड़ी ना लेने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ABS और EBD का फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोई सजेशन या फिर डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में छोड़ के चलिए। मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।